क्या आपको भी एक विंटर आफ्टरनून में बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल बालकनी में टाइम स्पेंड करना पसंद है, या फिर विंटर इवनिंग में एक कोजी सा बालकनी जहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड करो ऐसा पसंद है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से बालकनी डेकोर। बालकनी एक ऐसा प्लेस है जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बालकनी डेकोर रिलेटेड क्राफ्ट्स मैंने शेयर किया है। अगर आपने वो सारे चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से चेक कर सकते हो। अब इस वीडियो की बात करें तो आई एम नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड। जितना भी बालकनी को डेकोरेट कर लो, मुझे लगता है कुछ और आइटम्स ऐड करना चाहिए। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल अग्री विद इट, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि बालकनी एक ऐसा स्पेस है जिसको जितना वाइब्रेंट बनाया जाए, जितना कलरफुल बनाया जाए, उतना ही अच्छा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सारे आइडियाज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। होपफुली आपको ये सारे आइडियाज पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड के कटआउट एंड उसको मैंने एलिफेंट के शेप में कट कर लिया है। आप चाहो तो आप MDF के कटिंग्स भी ले सकते हो, बट जनरली आपने देखा है कि मैं वेस्ट मटेरियल से ही क्राफ्ट्स क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर एंड ग्लू एंड वाटर के साथ इसे अच्छे से कवर कर दिया है, सो दैट इसके एजेस भी इवन रहे एंड इसको एक टेक्सचर भी मिले। अब जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इससे पहले जेसो का अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज ये तो एनीवेज मैं इसे डार्क कलर ही करने वाली थी, तो इसलिए। अदरवाइज आप चाहो तो आप जेसो का भी अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर मैं सिर्फ यहाँ पे 3D आउटलाइनर से थोड़े थोड़े डिज़ाइंस बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा छोटे डिज़ाइंस मैं नहीं चाहती हूँ अपने बालकनी में, बिकॉज बालकनी में बहुत सारे मेरे डिफरेंट प्लांट्स हैं एंड प्लांट्स के बीच में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डिटेलिंग्स तो ऐसे भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ थोड़े से बोल्ड प्रिंट्स रहे, थोड़े बिग साइज के वो दिखे, सो दैट वो देखने में भी अच्छा लगे एंड बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड वाइब्रेंट भी लगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कुछ मिरर्स का यूज़ किया है, बिकॉज इस तरह के मिरर्स चाहे वो इवनिंग में आप ऐसे स्ट्रिंग लाइट्स के साथ लगा दो तो वो बहुत अच्छा लगता है, एंड एट द सेम टाइम आफ्टरनून में जब इसके ऊपर रेस गिरता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब इसके साथ साथ मुझे चाहिए थे थोड़े से इसमें हैंगिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं इस तरह के पेपर कप्स का यूज़ कर रही हूँ। ये वाले DIY मैंने दिवाली के टाइम पे क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए फिर से इस क्लिप को डाल रही हूँ बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत जन ने नहीं देखा हो, तो इसलिए ये वाली पार्ट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रही हूँ। तो इस तरह के पेपर कप्स का यूज़ कर सकते हैं हम इसको बेल्स की तरह इसमें अटैच करने के लिए। एंड ये ऐसे ही सिंपल से इसमें सिर्फ पेंट करती तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से लेस का भी यूज़ किया है, थोड़े से मिरर्स का यूज़ किया है। एंड जनरली आपने देखा होगा, या फिर मैं हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि ऐसे कुछ DIYs क्रिएट करना चाहिए जिसको आप बाद में भी यूज़ कर सको, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो बार बार बहुत सारे DIYs क्रिएट करते हैं, कुछ टाइम के बाद एक DIY से मैं बोर हो जाती हूँ, तो उसमें से निकाल के कुछ और क्रिएट करती हूँ। तो इसी तरह से इसका भी ऐसे ही मैंने किया है, एंड इसको सिर्फ या स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दूंगी यूजिंग अ हॉट ग्लू गन, एंड दैट्स इट। तो ये इतना ही सिंपल है, इतना ही क्विक है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, एंड अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो बालकनी हो उसमें बर्ड हाउस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले भी प्रॉपर बर्ड हाउस बनाया है, बट इस बार मैं बर्ड हाउस की तरह दिखने वाली ये क्राफ्ट क्रिएट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है एंड बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से। यहाँ पे आप देखो कि मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है। तो यहाँ बैकग्राउंड के लिए मैंने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड कट कर लिया है, एंड बाकी ये छोटे छोटे पीसेस को मैं अच्छे से एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दूंगी यूजिंग फेविकॉल। ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैंने इसके ऊपर कोई भी इसके, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा कार्डबोर्ड था तो इसके एजेस भी मतलब हाइड करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर जेसो का अप्लाई किया है एंड देन मैं इसके ऊपर पेंट करूंगी। जेसो भी मैंने इसलिए अप्लाई किया बिकॉज ये थोड़ा सा, ताकि इसके बेस थोड़ा इवन भी लगे
एंड देन इसके ऊपर मैं जनरली लाइट कलर्स करने वाली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेसो का अप्लाई किया है। इस तरह के भी MDF कटिंग्स आते हैं या आप वुड के कटिंग्स ले सकते हो इस तरह से बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड बिल्कुल परफेक्ट होता है एक बालकनी डेकोर के लिए। तो यहाँ पे ये सारे कलर्स तो एनीवेज ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ एंड जो भी कलर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ एक सिंगल कलर नहीं है। मतलब मैं जब भी पेंट करती हूँ जनरली मैं बहुत सारे कलर्स मिक्स करके बनाती हूँ, खुद से कलर्स क्रिएट करती हूँ। तो कभी कभार आप लोगों में से कोई पूछते हैं कि इस कलर का नेम क्या है, ये कौन सा आपने कलर यूज़ किया है, तो हमेशा हर कलर का नेम बता पाना तो पॉसिबल नहीं होता है। जितना मैं सिंगल कलर यूज़ करती हूँ वो मैं बता देती हूँ, बट ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से अगर आपको भी यही सारे कलर्स चाहिए तो कलर्स तो एनीवेज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे कलर्स करने के बाद मैं इसके ऊपर अब बेस कलर को जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर मैं डिटेलिंग्स डालूंगी। ये सारे बहुत ही प्रिटी लगते हैं क्राफ्ट्स। इस तरह के क्राफ्ट्स आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, मतलब आप अपने बच्चों को भी बनाने दे सकते हो, उनको भी बहुत मजा आएगा ये सारे क्राफ्ट्स क्रिएट करने में। यहाँ पे मैं छोटे छोटे डिटेलिंग्स ऐड करूंगी जो मुझे पसंद है। लाइक यहाँ पे एक छोटा सा विंडो होना चाहिए एंड विंडो के साइड में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी रखा है बिकॉज यहाँ पे भी मैं कुछ प्लांट्स टाइप ही पेंट करने वाली हूँ। अब यहाँ पे एक छोटे से कार्डबोर्ड के पीस को कट करके इस तरह से मैं इम्प्रेशंस डालूंगी सो दैट ये एक ब्रिक जैसा दिखे, ब्रिक वॉल जिस तरह से दिखता है। आप चाहो तो आप इसको बना भी सकते हो, बट मुझे लगा कि इस तरह से इम्प्रेशन डालने से ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। कहीं कहीं पे वो डार्क शेड, कहीं कहीं पे लाइट शेड, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया। अब इसके ऊपर थोड़े से और डिटेलिंग्स ऐड कर दूंगी एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत क्विक है, सिंपल है, ईजी है एंड बिल्कुल ही 5 to 10 मिनट्स में ही आपका इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट रेडी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसमें कलर्स ऐड कर रही हूँ कितना ब्यूटीफुली सारे कलर्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्लांट्स भी ऐड कर रही हूँ बिकॉज मुझे प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा हाउस काइंड ऑफ दिख रहा है तो इसमें प्लांट्स भी मुझे ऐड करना चाहिए। अब इस तरह से ये इतना ही मैंने इसमें किया है, ये इतना में ही कंप्लीट हो जाता। इसके ऊपर और भी चाहो तो आप बर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसी DIY में और भी बर्ड्स भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप बर्ड्स जो अवेलेबल होता है, मतलब 3D वाले जो बर्ड्स फेदर वाले होते हैं, आप उनको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे फिर से वही पुराने वाले DIY से ही निकाल के इस DIY में भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे चीज़ तो छोटे मोटे ऑप्शनल है, आप इतना भी बना दो तो भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, इसको ऐसे ही हैंग कर सकते हो। बट अगर आप बर्ड्स लगाते हो वो डेफिनेटली थोड़ा सा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 बर्ड्स मैंने पहले ही दूसरे DIY में बनाया था, उसको यहाँ पे अटैच कर दिया एंड नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। आई होप ये सिंपल आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे अगेन मैंने कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है एंड कार्डबोर्ड को अच्छे से ये थोड़ा सा थिक कार्डबोर्ड था तो इसके एजेस को हाइड करने के लिए, कवर करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। बट सेंटर में मैंने कोई भी टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं किया है, ओनली साइड्स में मैंने यूज़ किया है, तो इससे एक टेक्स्चर भी आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा मतलब इस तरह से बीच में से ये फोल्डेड काइंड ऑफ था, तो ये लग रहा है कि एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक भी आप ले सकते हो इसके बदले। बट मेरे पास क्योंकि ये ऐसा था तो इसके शेप को देख के ही मुझे लगा कि मुझे इसी पे ही बनाना चाहिए। अब इस पे मैं इस तरह से पेंट करूँगी, इस तरह के कलर्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सो दैट ये लगे कि मैंने इसके ऊपर डिकोपाज किया है। ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, मतलब सिर्फ इसके ऊपर आपको पेंट का ही यूज़ करना है, डिफरेंट फ्लावर्स बना दो एंड सारे रैंडम ही है, मतलब जहाँ जहाँ आपका ब्रश आपको ले जाता है बस उसी तरह से बनाते रहो एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे इसमें मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, एंड ये बिल्कुल ही रैंडम है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे फ्लावर्स आप चाहते हो वैसे ही बना दो, थोड़े से डार्क कलर्स यूज़ कर दो, उसके ऊपर थोड़े लाइट कलर्स यूज़ कर दो एंड ये बिल्कुल लगने वाला है कि आपने इसके ऊपर डिकोपाज पेपर का यूज़ किया है। तो इस तरह से मैं जो भी डिज़ाइंस यहाँ पे है, आप चाहो तो आप डिफरेंट डिज़ाइंस का भी यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि ये बालकनी क्राफ्ट है तो मुझे लगा कि इस तरह से फ्लावर्स, थोड़े से लीव्स, थोड़े से बर्ड्स, तो ये सारे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा।
इस तरह से छोटे-छोटे ये सारे क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर अगेन मैं थोड़े से और डिटेलिंग्स करूँगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड एट द एंड ये जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हो, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एक प्लांटर की तरह, एक बॉटल का मैं यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने ये वाले स्पेस पे पर्टिकुलरली ऑन द राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे कोई भी डिज़ाइंस नहीं बनाया है। आप चाहो तो आप पूरे में भी डिज़ाइंस बना के सिर्फ इसको हैंग कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्लांट लगाना था तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाले स्पेस पे मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाऊँ। आप यहाँ पे छोटे-छोटे सिर्फ इस तरह के कुछ भी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ ब्रश को एक ड्राई ब्रश को इस तरह से टैप कर दिया है सो दैट ये छोटे-छोटे इस तरह से लिखा हुआ टाइप दिखे। तो ये सारे तो डिकोपास शीट इस तरह से मिलते ही हैं। आप चाहो तो आप डिकोपास शीट का भी यूज़ कर सकते हो, बट डिज़ाइंस मैंने खुद से बनाया तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखो ये फाइनली कंप्लीट है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक सिंपल सा डीआईवाई आपके बालकनी के पूरे लुक को कन्वर्ट कर सकता है इनटू अ ब्यूटीफुल वन। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है तो ज़रूर आपको ट्राई करना ही चाहिए। एंड फाइनली द लास्ट वन, तो यहाँ पे मैं इस तरह के बॉटल को कट कर ली हूँ एंड जितने भी कार्डबोर्ड्स में कट करती हूँ फ्रॉम डिफरेंट डीआईवाईज, तो ये उन सारे के पीसेस है, तो इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सारे सिर्फ मतलब कोई भी पर्टिकुलर शेप का नहीं है, ऐसे ही रैंडम से पीसेस है, क्योंकि ये कटआउट्स जो बच जाते हैं ये वही है। तो इसके ऊपर सारे को मैं कवर कर दूंगी यूजिंग टिश्यू पेपर एंड ग्लू। तो ये सारे को जब अच्छे से ये ड्राई हो जाए तो इसको मुझे सिर्फ पेंट करना है, डिफरेंट कलर्स से मैं इसको पेंट कर दूंगी तो ही ये डीआईवाई कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसके ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन भी बना सकते हो, डिफरेंट और भी ज़्यादा शेप्स ले सकते हो, बट मुझे लगा कि इतना ही काफ़ी होगा तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतने ही लिए हैं। इसको डिफरेंट कलर्स कर दूंगी सो दैट ये सारे अलग अलग दिखे, मतलब बहुत ही वाइब्रेंट लगे बालकनी में। स्पेशली बालकनी में तो ज़्यादा कलरफुल क्राफ्ट्स ही अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसलिए इन सारे को मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है एंड इन सारे को मैं सिर्फ स्ट्रिंग के हेल्प से अटैच कर दूंगी सो दैट इसको मैं हैंग कर सकूं। वैसे ये डीआईवाई का प्लान मेरा कुछ और था, जो आप अभी देखोगे इसके एंड रिजल्ट में, वो मुझे नहीं चाहिए था, मतलब मुझे थोड़ा सा और इसमें कुछ करना था, बट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी में मुझे जो भी लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको अटैच कर दिया है। वंस आई कम बैक तब मैं इसके साथ और भी कुछ ज़रूर डीआईवाई में इसको और बेटर बनाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ ये बालकनी में इस तरह से कलरफुल ठीक-ठाक ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड तो मैं खुद भी नहीं हूँ इससे, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस तरह के कुछ ट्राई करते हो, आप ज़रूर बहुत ही ब्यूटीफुली से बनाओगे, आई नो। तो आप ज़रूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मे बी व्हेन आई कम बैक तो मैं इसके साथ भी आपके आइडियाज़ यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट करूँ।
नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये सारे आइडियाज बहुत पसंद आए होंगे। कितना इजी, सिंपल एंड क्विक है ये तो आपने देखा। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देख ही लिया है तो जाइए, वेट किस बात का कर रहे हो, जाके आप इन सारे को क्रिएट कीजिए, अपने बालकनी को भी कलरफुल एंड वाइब्रेंट बनाइए। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।